आयरन मैन जो टाइटल दिया जाता है उसके लिए जो डिस्टेंस होता है कुल उसमें होता है 4 किलोमीटर पहले समुद्र में सी में स्विमिंग करनी होती है, उसके बाद 180 किलोमीटर साइकिल चलानी होती है और उसके बाद फुल मैराथन यानी कि 42.2 किलोमीटर रनिंग करनी होती है। तो टाइम निकालना पड़ता है। मैं कहूँ कि लोग सभी प्रोफेशन में मैं इसमें बिजी हूँ उसमें बिजी हूँ टाइम नहीं निकाल पाता, ऐसा नहीं होता। अपनी हेल्थ और फिटनेस के लिए टाइम खुद निकालना पड़ता है। आजकल के वर्ल्ड में टेंशन से दूर रहने का भी एक तरीका है कि आप कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करते रहिए, अपने आप को फिट रखिए। फोन की स्क्रीन हमारी टॉयलेट की स्क्रीन से भी ज़्यादा इन्फेक्टेड है, इतने ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं इसमें। बच्चा पेरेंट्स को देख के सीखता है, पेरेंट्स गुस्सा करते हैं तो बच्चा गुस्सा करना सीखता है, पेरेंट्स मोबाइल ज़्यादा यूज़ करते हैं तो बच्चा मोबाइल ज़्यादा यूज़ करना सीखेगा। मैंने 90-95% अपनी ट्रेनिंग रूटीन को फॉलो किया है, अपने एक्सरसाइजेस को, तभी इस उस तक पहुंच पाए। अपने स्वास्थ्य के लिए और एक्सरसाइज के लिए टाइम जरूर निकाल पाएंगे। आपके पास 15 मिनट भी हैं, आप 15 मिनट भी एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो ये आपके शरीर में कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म चेंज करेगा। आप आधा घंटा भी करेंगे तो ये आपके शरीर में ऐसा चेंज करेगा कि आप धीरे धीरे आपकी फिटनेस डेवलप होती रहेगी। कहीं शुरुआत थोड़े से कीजिए, 5% 10% हर सप्ताह उसमें बढ़ा, उसको इंक्रीज करते जाइए अपने। वॉइस ऑफ पानीपत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। आज एक ऐसे शख्स से मिलाते हैं जिसने पानीपत का नाम नहीं पूरे इंडिया का नाम जो है पूरे देश में रोशन कर दिया। नीरज चोपड़ा को आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा। नीरज चोपड़ा आजकल सुर्खियों में है, उन्होंने भी देश का नाम रोशन किया है। अब एक ऐसे और शख्स से मिला रहा हूँ, जाना पहचाना चेहरा है, कुछ लोग नहीं जानते, कुछ लोग जानते हैं। जो जानते हैं वो कह देंगे तो वाकई मतलब ये फलाना फलाना है, और जो नहीं जानते इनका जो है इंट्रोडक्शन कराता हूँ। डॉक्टर अमित मल्लिक हैं, आरटीओ जो अस्पताल से हैं, इंडिया का नाम इन्होंने रोशन किया है। क्या उपलब्धि हासिल किया है, सीधा उन्हीं से बातचीत करते हैं। मनोरोग विशेषज्ञ हैं और आजकल इन्हें डॉक्टर कम और आर्यन मैन के नाम से ज़्यादा है। सही कह रहा हूँ जी? जी धन्यवाद। आर्यन मैन जो आप कर रहे हैं, आर्यन मैन जो, ये बताइए कि क्या गेम है ये और कब हुई थी, और डॉक्टरी पेशा आपके पास तो समय होता ही नहीं, कैसे निकाल लिया समय? देखिए, आयरन मैन जो है ट्रायथलॉन इवेंट होता है। ट्रायथलॉन का मतलब है इसमें 3 स्पोर्ट्स होते हैं, स्विमिंग, साइकिलिंग और रनिंग। ये तीनों स्पोर्ट्स करने होते हैं। आयरन मैन जो टाइटल दिया जाता है उसके लिए जो डिस्टेंस होता है कुल उसमें होता है 4 किलोमीटर पहले समुद्र में सी में स्विमिंग करनी होती है, उसके बाद 180 किलोमीटर साइकिल चलानी होती है और उसके बाद फुल मैराथन यानी कि 42.2 किलोमीटर रनिंग करनी होती है। और ये सब डिस्टेंस एक बार टाइम शुरू होने के बाद 17 घंटे के अंदर कंप्लीट करनी होती है। ये मैंने अभी ये आयरन मैन का इवेंट जो ऑर्गेनाइज हुआ था बार्सिलोना स्पेन में 1 अक्टूबर 2023 को हुआ है अभी, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था और मैंने इसको 14 घंटे 21 मिनट में पूरा कर दिया और आयरन मैन का टाइटल अर्न किया। अच्छा डॉक्टर साहब, कितना मुश्किल था ये, मतलब पानीपत से बाहर, इंडिया से बाहर स्पेन में जाके प्रतियोगिता हुई, एक तो ये बताएं जी कितना मुश्किल था, एक अभी तक का रिकॉर्ड किसके नाम का था ये? देखिए, जो आयरन मैन का है एंड्योरेंस स्पोर्ट्स में, जो भी स्पोर्ट्स में वन ऑफ द टफेस्ट यानी कि सबसे मुश्किल स्पोर्ट्स में गिना जाता है आयरन मैन को पूरा करना। तो ये इसके लिए ट्रेनिंग करना बिल्कुल मुश्किल होता है और मेरे प्रोफेशन में और पारिवारिक रूप से बिज़ी होने के नाते भी तो टाइम निकालना पड़ता है। मैं कहूँ कि लोग सभी प्रोफेशन में मैं इसमें बिज़ी हूँ उसमें बिज़ी हूँ टाइम नहीं निकाल पाता, ऐसा नहीं होता। अपनी हेल्थ और फिटनेस के लिए टाइम खुद निकालना पड़ता है। अब मैं पूरे दिन अपने प्रोफेशन में बिज़ी रहता हूँ, लेकिन मैंने इसकी ट्रेनिंग के लिए रोज़ सुबह 4 से 5 के बीच में सुबह उठता था और 2 से ढाई घंटे ट्रेनिंग डेली इसकी करता था। अब 3 इसमें स्पोर्ट्स हैं, कई बार एक स्पोर्ट्स की रनिंग या साइकिलिंग की सुबह ट्रेनिंग करता था, दूसरे स्पोर्ट्स की लंच टाइम में, मैं जैसे स्विमिंग है उसकी लंच टाइम में ट्रेनिंग करता था। तो 8 से 9 महीने का मैंने कठिन इसके लिए अभ्यास किया और ये पूरा करने में सक्सेसफुल हुआ उसी की वजह से। अच्छा, पहले किसके नाम है ये रिकॉर्ड, पहले कौन बना है इंडिया में? देखिए, पहले आयरन मैन इंडिया में कर चुके हैं लोग, काफ़ी लोग कर चुके हैं, लेकिन जो अभी स्पेन में हुआ था इसमें नॉर्थ इंडिया से मैं ही था पूरा कर पाया, और 2-3 लोग थे जिनका पूरा नहीं हो पाया दुर्भाग्यपूर्ण, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल इवेंट रहता है। साउथ इंडिया से भी कुछ लोगों ने कंप्लीट किया है।
तो 2015 में मिलिंद सोमन को आप सब लोग जानते ही हैं, जो एक्टर हैं। मिलिंद सोमन ने आयरन मैन कंप्लीट किया था 15.5 घंटे में। तो उनको देख के बड़ी मुझे प्रेरणा मिली थी कि कभी लाइफ में आगे जब मुझे टाइम होगा इस सब के ट्रेनिंग के लिए, तो मैं भी कभी ना कभी लाइफ में इसे कंप्लीट करूंगा। मतलब और मैंने वो अचीव कर लिया है। मतलब वो चीज़ खत्म होगी कि चलो आप पेशे से डॉक्टर बन गए, अपना ठीक है, कमाई हो रही है, लेकिन उसके बावजूद एक जुनून था कि ये काम करना है। हाँ, ये मुझे हमेशा मतलब अपने स्वास्थ्य को मान लीजिए या हेल्थ और फिटनेस को लेके जुनून था कि कुछ ना कुछ खुद में इम्प्रूवमेंट करते रहना है। ये उसका ही एक उदाहरण है कि मैंने इसके लिए ट्रेनिंग करी और कंप्लीट किया अपने इस प्रोफेशन के बावजूद। किसी भी प्रोफेशन में लोग कर सकते हैं, और मैं अपने पेशेंट्स को भी हमेशा यही गाइड करता हूँ, यही बोलता हूँ कि आप स्ट्रेस का ही देख लीजिए, टेंशन के इतने मरीज आते हैं मेरे पास। तो आजकल के वर्ल्ड में टेंशन से दूर रहने का भी एक तरीका है कि आप कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करते रहिए, अपने आप को फिट रखिए। तो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अलग अलग नहीं है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आप शारीरिक रूप से फिट रहने की कोशिश करेंगे तो आप मेंटली भी फिट रहेंगे, और मानसिक स्ट्रेस जो काम का है या सामाजिक है, पारिवारिक है, वो आपको कम महसूस होगा। अच्छा, सबसे पंगे की जड़ तो ये हमारे सामने पड़ा है, मोबाइल पड़ा है। सुबह से लेकर, मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ कि ऐसी लत है, बाथरूम में जाओ, बैठे टॉयलेट करो, तभी वो खाना खाते हुए परिवार के साथ भी बैठे हुए, इन चीज़ों से भी दूर रहे आप। जी बिल्कुल, मोबाइल का यूज़ भी मैंने इसके लिए रेस्ट्रिक्ट किया। डेफिनेटली मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ तो मैं मोबाइल उस समय नहीं यूज़ कर सकता। फिर मेरा प्रोफेशन सुबह शाम तो प्रोफेशन को देना पड़ता है, एटलीस्ट रात में भी कॉल आ जाती हैं पेशेंट से रिलेटेड, पेशेंट दाखिल है तो उससे रिलेटेड, तो फ़ोन ज़्यादा यूज़ करने का टाइम उसके अलावा मेरे पास नहीं था। और सबको ये ऐसा करना चाहिए कि फ़ोन को रेस्ट्रिक्ट कर दें तो उसके लिए अपने आप टाइम निकल जाएगा। हम देखें तो आम कोई भी आदमी देखिए 2 से 3 घंटे तो अपने कितना भी प्रोफेशन बिजी हो उसके अलावा फ़ोन को दे रहा है। आप एवरेज टाइम देख लीजिए, ये मिनिमम है। आप उस टाइम को ही निकाल दीजिए तो कोई भी 1-1.5 घंटा अपने लिए स्वास्थ्य के लिए निकाल सकता है। बट उसको ये प्रण करना होगा कि मैं फ़ोन का अपना यूज़ लिमिट करूँगा। क्योंकि आप देखें फ़ोन का, जैसे आप बता रहे हैं टॉयलेट में भी लेके जाते हैं, तो आइडियली देखें फ़ोन की स्क्रीन हमारी टॉयलेट की स्क्रीन से भी ज़्यादा इन्फेक्टेड है। इतने ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं इसमें। कितना टाइम हम फ़ोन को साफ़ करते हैं, लेकिन यूज़ इसका हर जगह करते हैं। तो इसलिए फ़ोन का यूज़ लिमिट कर दें तो हमारे काफ़ी समस्याएं कम हो जाएं। फ़ोन की एडिक्शन भी काफ़ी बढ़ रही है आजकल। स्पोर्ट्स में ठीक ठाक जैसे आयरन मैन की उपलब्धि हासिल करी, पर डॉक्टरी का प्रोफेशन क्यों चुन लिया? आपके उरा खेड़ी ने तो बहुत से खिलाड़ी भी दिए हैं। देखिए, हाँ ये ठीक है कि मैं बचपन से ही कुछ ना कुछ, मुझे स्पोर्ट्स करना भी पसंद था, लेकिन पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था। स्पोर्ट्स को एज ए प्रोफेशन नहीं ले पाया। मे भी हो सकता है उस समय कोचेज़ इतने अच्छे मुझे नहीं मिल पाए, या किसी कोच के अंडर मैंने उतनी गाइडेंस नहीं ली कि मैं स्पोर्ट्स को एज ए प्रोफेशन चूज़ करूं। और पढ़ाई का भी हमेशा ही मुझे अच्छा शौक़ था, और डॉक्टरी प्रोफेशन में आने का भी मेरा एक जज्बा था कि एज ए प्रोफेशन मुझे डॉक्टरी चूज़ करनी है। लेकिन मैंने हेल्थ के लिए हमेशा, जब MBBS कर रहा था या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था, तब भी कुछ ना कुछ अपना हेल्थ के लिए, फिटनेस के लिए मैं करता रहा हूँ। चाहे बास्केटबॉल गेम हो, चाहे बैडमिंटन हो, ऐसा कोई स्पोर्ट्स नहीं है जो मैंने नहीं खेला लाइफ में। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपके परिवार में कोई इस प्रोफेशन में शायद नहीं है, है ना? जी नहीं, मेरे परिवार में तो नहीं है। हाँ, मैं ही हूँ। तो फिर ये पेशा क्यों चुना आपने? ये डॉक्टरी प्रोफेशन, जी डॉक्टरी प्रोफेशन देखिए एक बहुत अच्छा रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है, और हमेशा से ही मुझे ये था कि मैं समाज की किस तरह से हेल्प कर सकता हूँ और मतलब आगे बढ़ने में मदद कर सकता हूँ। डॉक्टरी प्रोफेशन एक ऐसा वो है, अगर इसमें आप बहुत अच्छे से करके अपना मेहनत करके हेल्प करें तो काफ़ी लोगों की मदद कर सकते हैं। और मैं मनोरोग विशेषज्ञ हूँ, तो मानसिक स्वास्थ्य एक बहुत ही अभी तक भी इग्नोर्ड सब्जेक्ट है। जैसे शारीरिक स्वास्थ्य को लोग इम्पोर्टेंस दे देते हैं, बुखार हो जाता है दवाई लेने चले जाएंगे, पर स्ट्रेस की, टेंशन की अभी भी लोग स्टिग्मा है कि मानसिक रोगों के इलाज के लिए जाने में लोग झिझकते हैं, जबकि इतना ज़्यादा प्रिवेलेंट है, इतने ज़्यादा लोगों में आजकल रहता है। छोटे बच्चे से लेके बूढ़े इंसान तक स्ट्रेस सब में प्रिवेलेंट है। तो मुझे ये था कि मानसिक स्वास्थ्य को थोड़ा प्रमोट किया जाए और स्टिग्मा कम किया जाए, इसलिए मैंने साइकेट्री को अपना एक प्रोफेशन एज ए पोस्ट ग्रेजुएशन। मैं इसी पे एक बात ही कर लेता हूँ, एक सवाल इसी में निकल आया।
हम मोबाइल की बात कर रहे थे, सबसे ज़्यादा तो हर माँ बाप अपने बच्चों से दुखी है आज के टाइम में। हम लोग देख भी रहे हैं, शायद मैं भी उसमें से, उस परिवार में से हूँ। इस मोबाइल की लत को बच्चों से कैसे छुड़वाएं, ये थोड़ा सा दर्शकों को बताइए। देखिए, होता क्या है, सब पेरेंट्स, माँ बाप दुखी हैं, मोबाइल बच्चे या यूज़ करते हैं ज़्यादा या किसी भी वजह से दुखी हैं, लेकिन पेरेंट्स ये नहीं देखते कि बच्चा जब बड़ा हो रहा है उसके लिए एग्जाम्पल, सबसे बड़ा एग्जाम्पल पेरेंट्स होते हैं। बच्चा पेरेंट्स को देख के सीखता है। पेरेंट्स गुस्सा करते हैं तो बच्चा गुस्सा करना सीखता है। पेरेंट्स मोबाइल ज़्यादा यूज़ करते हैं तो बच्चा मोबाइल ज़्यादा यूज़ करना सीखेगा। जो बच्चा अपब्रिंगिंग में देखेगा वो ज़्यादा यूज़ करेगा। अगर पेरेंट्स अपने मोबाइल का टाइम लिमिट कर दे, हमें इस टाइम पे मोबाइल नहीं यूज़ करना, ये फैमिली टाइम है, तो बच्चा अपने आप यूज़ करना कम कर देगा या वो रूल को फॉलो करेगा जो परिवार के लिए रूल बनाया गया है। पेरेंट्स ये कहें कि भाई हमें सैर करनी है, हमें ये एक्सरसाइज का टाइम है, सुबह जल्दी उठें और 1 घंटे एक्सरसाइज करनी है या शाम को 1 घंटे एक्सरसाइज करनी है, पेरेंट्स करेंगे तो बच्चा साथ जाएगा। आप पेरेंट्स तो अगर पूरा दिन मोबाइल में यूज़ करें और बच्चे को कहे कि आप ये एक्सरसाइज भी करो, वो करो, तो वो फॉलो नहीं करेगा। सबसे आसान तरीका ये है कि आप खुद उस चीज़ को अपनाइए तो बच्चा भी फॉलो करेगा। जैसा परिवार करेगा, परिवार का रूल होगा, तो बच्चा उस चीज़ को फॉलो करेगा और मोबाइल का यूज़ लिमिट कर देगा। अदरवाइज़ तो ये चीज़ देखिए बढ़ने वाली है धीरे धीरे। बच्चों में बहुत मोबाइल एडिक्शन बढ़ रही है। ऐसा नहीं है कि हाँ पॉजिटिव चीज़ के लिए यूज़ करें तो अच्छी है, टेक्नोलॉजी के पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, तो हम उसको नेगेटिव को कम करते जाएंगे तो उतना ही फ़ायदा रहेगा। आपके पास तो रोज़ पेशेंट आते होंगे, यही दुखी हो गए, ये क्या बात करते हैं? बिल्कुल आते हैं बच्चे। काफ़ी गेम के एडिक्शन आपने देखा है, कितने आते हैं। गेमिंग एडिक्शन इतने लोगों को हो जाती है। अभी कल की आपको न्यूज़ पता ही है, जो एक बच्चे ने दूसरे बच्चे की हत्या कर दी। अब वो भी कहीं ना कहीं ज़्यादा मोबाइल यूज़ करने की वजह से उसमें एग्रेशन ज़्यादा डेवलप हुआ या उसको मानसिक रूप से पीड़ित हो गया ज़्यादा मोबाइल यूज़ करने की वजह से। यही कारण मिलेंगे। अच्छा, आपके ऊपर ही आते हैं वापस। अभी क्या सपना है? अभी तो चलो आयरन मैन की तो आपको मिल की उपलब्धि हासिल कर ली, आगे क्या सोच रहे हैं? देखिए, जैसे जो मैंने फिटनेस इतने पिछले 2 साल में डेवलप की है, लास्ट ईयर मैंने हाफ आयरन मैन किया गोवा में और इस साल फुल आयरन मैन स्पेन में जाके किया, तो इस फिटनेस को आगे मेंटेन रखना है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि मैंने ये हासिल कर लिया, मुझे आयरन मैन का टाइटल मिल गया और मैं ये सब छोड़ दूंगा। मैं अपनी फ़िटनेस मेंटेन रखूँगा। वो ये जो स्पोर्ट्स मैंने किए हैं इनको जारी रखूँगा, ट्रेनिंग को, और इसी में आगे करता रहूँगा। कोई ना कोई इवेंट करके अपनी फ़िटनेस रखूँगा, क्योंकि मोटिवेशन के लिए आपके पास ये टारगेट होना चाहिए कि मैं ये इवेंट कर रहा हूँ, तो आप मोटिवेट रहते हैं ये स्पोर्ट्स करने के लिए। मैं आपसे इस बात के लिए मोटिवेट हुआ हूँ कि आपका प्रोफेशनल सबसे वो है कि रात को भी आगे मरीज आ गए, दिन में भी आप मरीजों में उलझे रहते हैं, ऑपरेशन भी करने होते हैं, उसके बावजूद ये बहाना नहीं है यार मैं तो सारा दिन बिजी है ना, अब मेरे पास टाइम नहीं, अब तो मैं जाके बस सो जाऊँ या अपना जो इंजॉय करूँ। जी धन्यवाद। यही देखना पड़ता है, जैसे ट्रेनिंग में भी यही देखना पड़ता था कि अगर मैं सुबह नहीं कर पाया, कुछ मान लो रात को लेट सो पाया, कोई मरीज आ गया, कुछ पारिवारिक भी रीज़न हो गए, मैं फंक्शन में गया, तो मैंने शाम को वो वर्कआउट किया है अपना। जो एक्सरसाइज ट्रेनिंग मैंने करनी है उस दिन मैंने शाम को किया, या मुझे चाहे लंच टाइम में जब मैं फ्री हुआ 1 घंटे की मुझे दोपहर में ट्रेनिंग करनी हो, मैंने 90-95% अपनी ट्रेनिंग रूटीन को फॉलो किया है, अपने एक्सरसाइजेस को, तभी इस उस तक पहुंच पाया। तो सबके लिए यही वो है कि हम बहाना ना ढूंढे कि मैं बिज़ी हूँ, और टाइम निकालना चाहेंगे तो अपने स्वास्थ्य के लिए और एक्सरसाइज के लिए टाइम जरूर निकाल पाएंगे। हाँ, वो मैं एक जिम के बाहर एक देख रहा था, एक स्लोगन लिखा हुआ था कि अगर आप जिम में ज्वाइन करने आए हैं, मतलब ये नहीं है कि मैं कल से आ जाऊंगा, आप आए हैं तो 5 मिनट जो है साइकिलिंग करके जाएं या कुछ करके जाएं, बस पता लग जाए आज से मेरी ट्रेनिंग शुरू हो गई है। जी यही होता है। कभी भी जो नहीं करते हैं, कल से शुरू करूँगा, कल कभी नहीं आता ये बात प्रचलित है। और एक्सरसाइज का ये है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपके पास 1 घंटा 1.5 घंटा होगा तो ही आप एक्सरसाइज या जिम कर पाएंगे। आपके पास 15 मिनट भी हैं, आप 15 मिनट भी एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो ये आपके शरीर में कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म चेंज करेगा। आप आधा घंटा भी करेंगे तो ये आपके शरीर में ऐसा चेंज करेगा कि आप धीरे धीरे आपकी फिटनेस डेवलप होती रहेगी। कहीं शुरुआत थोड़े से कीजिए, 5% 10% हर सप्ताह उसमें बढ़ा, उसको इंक्रीज़ करते जाइए अपने इंक्रीज। चलिए, डॉक्टर अमित मलिक मेरे साथ थे। जैसा कि मैं 2-3 दिनों से एक वीडियो के माध्यम से बता भी रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा पंगे की जड़ ये है,
परिवार में बैठ के माँ बाप को पहल करनी होगी ताकि इस पंगे से भी दूर रहें। और दूसरी बात ये कि आज नहीं कल करूँगा, उसका उदाहरण जो है डॉक्टर अमित मलिक आपके सामने है। टाइम नहीं है, समय नहीं है, कल करूँगा, परसों करूँगा, आज मैं थक गया, उन चीज़ों का पूरा निचोड़ जो है इस वीडियो में आपको मिलेगा। डॉक्टर अमित मलिक मेरे साथ थे और आर्यन महल की जो है उपलब्धि इन्हें हासिल की है, इंडिया का नाम इन्हें रोशन किया है। तो आप ये वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें और हर ग्रुप में आप ये वीडियो जरूर पहुँचाएँ ताकि एक मोटिवेशन जो है आपको मिल सके। और एक मोटिवेशन वाली वीडियो भी है क्योंकि अपने प्रोफेशन से जब ये खाली होते हैं तब ये क्या काम करते हैं। वैसे पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह।